नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर में भगदड़, 6 की मौत, 29 घायल। रविवार सुबह 9:15 बजे हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। यह मंदिर पहाड़ पर है और वहां पहुंचने के लिए करीब 800 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। चश्मदीद के अनुसार जब लोग मंदिर की आखिरी सीढ़ियों तक पहुंचे, तभी भीड़ बढ़ने से कुछ लोग तार पकड़ के ऊपर चढ़ने लगे, जिससे तारों में करंट फैल गया और अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने करंट फैलने की बात को अफवाह बताया है और कहा है कि हादसा ज्यादा भीड़ के कारण ही हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, 14,000 से ज्यादा पुरुषों ने ली महिला योजना का लाभ। महाराष्ट्र में गरीब महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडली बहन योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 14,000 से ज्यादा पुरुषों ने खुद को महिला बताकर फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाया और करीब 21.44 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। ये योजना 2024 के चुनाव से पहले शुरू हुई थी, ताकि महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए मिले। इस योजना के तहत उन महिलाओं को लाभ मिलना था जिनकी उम्र 21 से 65 साल है और परिवार की सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से कम है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा है कि जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसा लिया है, उनसे पैसा वापस भी लिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी की जाएगी। तमिलनाडु के ऐतिहासिक मंदिर में पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन त्रिची से एयरपोर्ट तक रोड शो करने के बाद गंगईकोट चोलपुरम मंदिर पहुंचे। उन्होंने चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की 1000वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। पीएम ने कहा है कि ये भूमि आस्था और शिव भक्ति की है। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और कहा कि चोल साम्राज्य ने भारत की संस्कृति को देश और समुद्र पार तक फैलाया। पीएम मोदी ने देश की भलाई के लिए भी प्रार्थना की और इसे भारत की परंपरा और शक्ति का प्रतीक बताया। एयर इंडिया विमान क्रैश में ब्लैक बॉक्स से नहीं मिला जरूरी डेटा, गड़बड़ी की आशंका। 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान AI-171 बोइंग 787-8 की जांच में ब्लैक बॉक्स ने चुप्पी साध ली है। आमतौर पर क्रैश के 10 मिनट बाद तक ब्लैक बॉक्स में हर तकनीकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। रिपोर्ट में पता चला कि विमान की आखिरी कॉल 1:39:05 पर थी और क्रैश 1:39:11 पे हुआ, लेकिन इसी के साथ ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग बंद हो गई। एक्सपर्ट्स को शक है कि क्रैश के बाद की रिकॉर्डिंग बंद होना नियमों के खिलाफ है और इसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है। आयुष्मान स्कूल मिशन, बच्चों की सेहत की स्कूल में होगी जांच। केंद्र सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले 26 करोड़ बच्चों के लिए मानसिक और शारीरिक सेहत की जांच के लिए आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ मिशन शुरू किया है। ट्रायल त्रिपुरा में सफल रहा, जिसमें स्कूलों में ही 18 साल तक के बच्चों की चोट, हिंसा, तनाव, कमजोर हड्डियां, मोटापा, त्वचा रोग, आंखों की रोशनी और खून की कमी जैसी 30 बातों पर जांच की गई। इससे बच्चों को समय पर काउंसलिंग और इलाज मिल सकेगा। यह मिशन अभी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 388 जिलों में 30,000 स्कूल में चल रहा है, जिसमें 1.5 करोड़ बच्चे शामिल हैं। इस मिशन की शुरुआत 2018 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई थी और इसका मकसद बच्चों में स्वास्थ्य जागरूकता, पोषण, मानसिक सेहत और सफाई की आदतें बढ़ाना है। लखनऊ में ट्रांसफार्मर से करंट लगने से 8 साल की बच्ची की मौत। लखनऊ के शंकरपुरी कॉलोनी में एक 8 साल का बच्चा क्रिकेट खेलते समय ट्रांसफार्मर से चिपक गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वह बॉल उठाने गया था, तभी खुले गेट की वजह से करंट लग गया। शोर सुनकर लोग दौड़े और बड़ी मेहनत से उसे अलग किया। उसका चाचा उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर का गेट पहले से खराब था और कई बार बिजली विभाग से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हादसे में मोहम्मद फहद की जान चली गई। पत्नी के अवैध संबंध से परेशान होकर युवक ने की आत्महत्या। हरदोई के हरिहरपुर गांव में रंजीत नाम के युवक ने पत्नी के एक सिपाही से अवैध संबंध होने की वजह से आत्महत्या कर ली। रंजीत ने सुसाइड नोट पे लिखा कि उसकी पत्नी का सिपाही शेष कुमार से रिश्ता है और जब वह शिकायत करने चौकी गया तो सिपाही ने उसे पीट कर भगा दिया। रविवार सुबह उसका शव एक पेड़ से लटका मिला। मरने से पहले उसने दीवार पर लिखा था कि उसकी मौत का जिम्मेदार शेष कुमार है। पुलिस ने सिपाही को हिरासत में ले लिया है और उसे सस्पेंड कर दिया गया है। अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप की कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 जुलाई से 3 दिन तक दिल्ली और मुंबई में 35 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे। करीब 50 कंपनियों में जांच की गई और 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई। ये कार्रवाई यश बैंक से 3,000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में हुई थी। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत हुई। रिलायंस ने कहा कि इस कार्रवाई का उनके बिजनेस या शेयर होल्डर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जानकारी के अनुसार ये जांच CBI की FIR से भी बैंक ऑफ बड़ौदा, नेशनल हाउसिंग बैंक और नेफ्रा से मिली सूचनाओं के आधार पर की गई है।
पंजाब में आईएसआई से जुड़े तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। पंजाब की अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह भारत में हथियार और ड्रग्स भेजने का काम करता था। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास एक AK सैगर राइफल, 2 ग्लॉक पिस्तौल, 100 से ज्यादा गोलियां, 7.5 लाख रुपए की ड्रग मनी, कार और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने कहा है कि राज्य में आतंकवादी और तस्करी को खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लखीमपुर खीरी में तेंदुए ने खेत में सो रहे बच्चे को मार डाला। लखीमपुर खीरी के फुलबहर ब्लॉक में एक दर्दनाक घटना हुई, जहां खेत में अपने पिता के साथ सो रहे 5 साल के बच्चे को तेंदुआ उठा ले गया और मार डाला। रात भर परिजन और गांव वाले बच्चे को ढूंढते रहे और 6 घंटे बाद उसका अध खाया शव गन्ने के खेत में मिला। तेंदुए ने बच्चे के पैर, हाथ और कमर का हिस्सा खा लिया था। बच्चा शनिवार रात खेत में पिता के साथ खटिया पे सो रहा था, तभी तेंदुआ दबे पांव आया और बच्चे को उठाकर ले गया। अब वन विभाग गांव में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा रहा है। बलरामपुर में अस्पताल के ICU में महिला से रेप, कंपाउंडर गिरफ्तार। बलरामपुर के विमला विक्रम हॉस्पिटल में एक महिला से ICU में रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता गुरुवार शाम सीने के दर्द की शिकायत पर पति के साथ अस्पताल आई थी और ICU में भर्ती हुई थी। रात में ड्यूटी पर मौजूद कंपाउंडर योगेश पांडे ने परिजनों को बाहर भेजकर महिला को दवा देने के बहाने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और उसके बेशुद्ध होते ही रेप किया। महिला को होश आया तो वो चिल्लाने लगी और आरोपी वहां से भाग गया। परिजनों ने शिकायत की तो उन्हें धमकाया गया और पैसे का लालच दिया गया, लेकिन महिला के पति ने केस दर्ज कराया है। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। आरोपी कंपाउंडर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना का CCTV भी सामने आया है। गाजीपुर में बेटे ने जमीन के झगड़े में माँ, बाप और बहन की कुल्हाड़ी से की हत्या। गाजीपुर के डीलिया गांव में जमीन की विवाद को लेकर एक बेटे ने अपने माता पिता और बहन को घर के बाहर कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। उसने तीनों पर हाथ, पैर और गर्दन पर वार किए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। माँ बाप का शव पास मिले और बहन का शव कुछ दूरी पर मिला। बताया जा रहा है कि आरोपी नाराज था क्योंकि पिता ने 12 बिस्वा जमीन बहन के नाम कर दी थी। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी है और 3 टीमें उसकी तलाश में लगी हैं। मौके से कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। गाजा में पहली बार इजराइल ने भेजी मदद, बच्चे समेत 124 लोगों की भूख से मौत। 22 महीने से चल रही जंग के बीच इजराइल ने रविवार को पहली बार गाजा में इंसानों की मदद के लिए आटा, चीनी, दवाएं और खाना भेजा। ये मदद हवाई रास्ते से पहुंचाई गई और ये काम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर किया गया। इजराइल ने गाजा के कुछ हिस्सों से सीज फायर और UN के लिए सुरक्षित रास्ते भी बनाए ताकि जरूरतमंदों तक मदद पहुंच सके। मार्च से मई तक इजराइल ने गाजा में बाहर से आने वाली मदद पर रोक लगा दी थी। अब इजराइल कह रहा है कि वह UN की मदद में रुकावट नहीं डाल रहा। अब तक इस लड़ाई की वजह से भूख से 124 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 81 बच्चे हैं। रेवाड़ी अस्पताल में शव को लेकर हंगामा, पुलिस ने करवाया समझौता। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक निजी अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद शव को लेकर हंगामा हो गया। परिजनों का आरोप था कि अस्पताल ने 55,000 रुपए की पूरी फीस देने के बाद ही शव देने की बात कही। इस पर परिजनों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से 20,000 रुपए में समझौता करवाया और परिजनों को शव दिलवाया। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि शव को रोका नहीं गया था, लेकिन परिजनों से भुगतान करने को जरूर कहा गया था। धार्मिक प्रतीकों की वजह से सिख छात्रा का परीक्षा देना छूटा। पंजाब की एक सिख छात्रा PCSJ देने जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी पहुंची, लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ ने उसके धार्मिक प्रतीकों की वजह से अंदर नहीं जाने दिया। स्टाफ ने ककार उतारने को कहा, लेकिन छात्रा ने मना कर दिया, जिससे वो परीक्षा नहीं दे पाई। छात्रा ने घटना का वीडियो बनाकर SGPC को भेजा। SGPC ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। पंजाब की पार्टियों ने भी इस पर नाराजगी जताई है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि यह नियमों के तहत परीक्षा कराने वाली संस्था ने किया था। यूनिवर्सिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। X पर बच्चों को मिल रहा एडल्ट कंटेंट, सरकार नहीं लगा रही रोक। केंद्र सरकार ने जहां कुछ OTT प्लेटफॉर्म अश्लील कंटेंट के कारण बंद कर दिए हैं, वहीं X, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर अब तक कोई रोक नहीं लगाई गई है। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि X पर एडल्ट कंटेंट सबसे ज्यादा देखा जा रहा है और 13 साल के बच्चे भी इसे आसानी से देख पा रहे हैं। X पर अकाउंट बनाने के लिए उम्र की सही जांच नहीं होती, जिससे नाबालिगों को भी एडल्ट कंटेंट देखने से नहीं रोका जा रहा। साइबर एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का कहना है कि भारत के नियमों के अनुसार X को बच्चों के इस तरीके के कंटेंट से बचाने के लिए AI तकनीक से उम्र की पहचान करानी चाहिए। सिपाही की पत्नी ने सुसाइड किया, पति और परिवार पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। लखनऊ में एक सिपाही की पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड से पहले महिला ने 2 वीडियो बनाए, जिसमें उसने पति, जेठ और बहनोई पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया।
महिला ने कहा है कि परिवार वाले पति की दूसरी शादी करवाना चाहते थे, इसलिए उसे तंग कर रहे थे। महिला अपने मायके से हाल ही में लखनऊ आई थी और थाने के पास किराए के मकान में पति के साथ रह रही थी। रविवार को उसने कमरे में दुपट्टे से लटक कर सुसाइड कर लिया। शादी से पहले दोनों लखनऊ में साथ रहते थे, लेकिन जब सिपाही शादी से मुकर गया तो महिला ने रेप का केस दर्ज करा दिया। बाद में दबाव में आकर जनवरी 2025 में मंदिर में शादी हुई थी। बलरामपुर में चाइनीज ऐप के जरिए टेरर फंडिंग का खुलासा। बलरामपुर में टेरर फंडिंग का बड़ा मामला सामने आया है। एक गैंग लोगों को चाइनीज ऐप के जरिए बिना ब्याज लोन का लालच देता था और लोन की प्रक्रिया में ही उनका पर्सनल डेटा हैक कर लेता था। इसके बाद एडिट की गई फोटो वीडियो से लोगों को ब्लैकमेल कर पैसे वसूले जाते थे। लेन देन के लिए गरीबों के बैंक खाते इस्तेमाल होते थे और बदले में उन्हें हर महीने 10 रुपए मिलते थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि सिर्फ 1 साल में पाकिस्तान के 30 खातों में 8 करोड़ रुपए भेज दिए गए और पिछले 10 साल में करीब 700 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। ये नेटवर्क यूपी, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार तक फैला है और इसका संचालन पाकिस्तान से हो रहा था। अमेरिका में उड़ान से पहले बोइंग विमान में आग, 179 यात्री थे सवार। अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट पर शनिवार को टेक ऑफ से पहले अमेरिकन एयरलाइंस के बोइंग 787 मैक्स 8 विमान के लैंडिंग गियर में आग लग गई। इस विमान में कुल 179 लोग सवार थे, जिनमें क्रू मेंबर भी शामिल थे। आग लगने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विमान धुएं से घिरा नजर आ रहा है। एक यात्री को मामूली चोट लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के लोनावला में चलती कार में युवती से गैंग रेप, बाद में पीड़िता को रास्ते में फेंका। महाराष्ट्र के लोनावला में 3 युवकों ने एक लड़की को जबरदस्ती कार में खींच लिया और फिर हाथ बांधकर अलग अलग जगहों पे गैंग रेप किया। आरोपियों ने बाद में युवती को सड़क के किनारे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।